क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला किसे माना जाता है और वो कौन थी जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक थी? जी हाँ, मैं किसी राजा की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि क्रूर रानी की बात कर रहा हूँ। क्लियोपेट्रा इतिहास में एक ऐसी रहस्यमय शख्सियत के रूप में दर्ज है जिसके रहस्य पर से पर्दा हटाने का सिलसिला आज भी थमा नहीं है। लोग इसके बारे में आज भी पता लगाते रहते हैं। क्लियोपेट्रा के बारे में कहा जाता है कि वो जितनी सुंदर और कामुक थी, उससे कहीं ज़्यादा वे चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थी। उसके कई पुरुषों के साथ संबंध थे। वे राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के मोहपाश में बांधकर उन्हें ठिकाने लगा देती थी। इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने एक सर्प से खुद को अपने वश स्थल पर कटवाकर आत्महत्या कर ली थी और कुछ मानते हैं कि उसकी मौत मादक पदार्थ के सेवन से हुई थी। रोम की 3 ताकतें। क्लियोपेट्रा को दुनिया में सबसे अमीर और सुंदर माना जाता था। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वे 3 ताकतवर पुरुषों की प्रतिद्वंदी थी, जूलियस सीजर, मार्क एंथनी और ऑक्टेवियन। जूलियस सीजर ने उन्हें मिस्र की रानी बनने में मदद की थी। अनेक कलाकारों ने क्लियोपेट्रा के रूप, रंग और उसकी मादकता पर कई सारी चित्रकारी और मूर्तियाँ गढ़ी हैं। साहित्य में वो इतनी लोकप्रिय हुई कि अनेक भाषाओं ने साहित्यकारों ने अपनी कृतियों में उसे नायिका बनाया था। अंग्रेजी साहित्य में 3 नाटककारों शेक्सपियर, ड्राइडन और बर्नार्ड शॉ ने अपने नाटकों में उसके व्यक्तित्व के कई पहलुओं का विस्तार किया। उन लोगों का मानना था कि क्लियोपेट्रा से ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई महिला ही नहीं थी, लेकिन वो जितनी षड्यंत्रकारी थी, उतनी ही ज़्यादा क्रूर रानी भी थी। क्लियोपेट्रा पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। क्लियोपेट्रा का संबंध भारत से भी था। वे भारत के गरम मसाले, मलमल और मोती भरे जहाज सिकंदरिया के बंदरगाह में खरीद लिया कर। क्लियोपेट्रा की खूबसूरती के किस्से आज भी मशहूर हैं और उसकी रहस्यमय जिंदगी का पता आज भी इतिहासकार लगाते रहते हैं। 5 भाषाओं की ज्ञाता। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा को 5 भाषाओं का ज्ञान था और वह एक चतुर नेता थी। यही कारण था कि वह बहुत जल्दी से किसी से भी जुड़कर उसके सारे राज जान लेती थी। इसी के चलते उसके सैकड़ों पुरुषों के साथ संबंध थे। अपने शासन और अस्तित्व को बचाने के लिए क्लियोपेट्रा को क्या कुछ नहीं करना पड़ा, ये भी बहुत रोचक है। उसे 5 भाषाओं का ज्ञान था और वो नई नई चीज़ों को हमेशा सीखती रहती थी। फ़ाराओ वंश की अंतिम शासक। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा ने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया था। वह मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फ़ाराओ थी। वह अफ्रीकी, कॉकेशियन यानी यूनानी थी, पर आज तक इस बात पर शोध जारी है। इतिहासकार आज भी इसका पता लगा रहे हैं। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा जब 17 साल की थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की वसीयत के अनुसार उन्हें तथा उनके छोटे भाई टोलेमी दियानुस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ और वह मिस्र की प्रथा के अनुसार अपने सगे भाई की पत्नी होने वाली थी। लेकिन राज्य अधिकार के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप उन्हें राज्य से हाथ धोकर सीरिया भागना पड़ा। जूलियस सीजर का साथ। क्लियोपेट्रा ने साहस नहीं खोया। उसी समय जूलियस सीजर अपने दुश्मन पोम्पो का पीछा करता हुए मिस्र आया था। वहां उसने क्लियोपेट्रा को देखा और वह उसकी सुंदरता और मादक आंखों पर मोहित हो गया और उसके प्यार के जाल में फंस गया। क्लियोपेट्रा की सुंदरता के जाल में फंसने के बाद वह उसकी ओर से युद्ध कर उसको मिस्र की रानी बनाने के लिए तैयार हो गया। जूलियस सीजर ने टोलेमी से युद्ध किया और टोलेमी मारा गया। क्लियोपेट्रा मिस्र के राज सिंहासन पर बैठी। मिस्र की प्राचीन प्रथा के अनुसार वह अपने एक अन्य छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, किंतु शीघ्र ही उसने अपने इस छोटे भाई को विष दे दिया। क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसकी बहन अर्सेनियो की भी हत्या कर दी गई। जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा के संबंध। माना जाता है कि रोमन सम्राट जूलियस सीजर की पटरानी थी क्लियोपेट्रा। उससे उसे एक पुत्र भी हुआ, किंतु रोमनों को यह संबंध किसी भी प्रकार से पसंद नहीं आया। रोमन जनता इस संबंध का विरोध करती थी। माना जाता है कि रोमन शासक जूलियस सीजर के जनरल मार्क एंथनी का क्लियोपेट्रा पर दिल आ गया था। वह उसकी सुंदरता से मदहोश हो चला था। क्लियोपेट्रा को जब ये पता चला तो दोनों ने शीत ऋतु एक साथ अलेक्जेंड्रिया में व्यतीत की। कहते हैं कि एंथनी से उसके 3 बच्चे हुए। दस्तावेजों से पता चलता है कि उन दोनों ने बाद में शादी भी की थी, हालांकि वे दोनों पहले से ही विवाहित थे। एंथनी के साथ मिलकर उसने मिस्र में अपने संयुक्त रूप से सिक्के भी दिलवाए थे। 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या के बाद उसके वारिस गाइस ऑक्टेवियन सीजर का एंथनी ने जब विरोध किया तो उसके साथ क्लियोपेट्रा भी थी। यानी कि क्लियोपेट्रा ने ऑक्टेवियन सीजर यानी जूलियस सीजर के लड़के की ताजपोशी होने में अपना इकरार जताया था। एंथनी के साथ मिलकर दोनों को रोमन साम्राज्य से टक्कर
दोनों ने रोमन साम्राज्य को टक्कर देने के लिए योजना बनाई, लेकिन दोनों को ऑक्टेवियन की फौजों से पराजित होना पड़ा। ऑक्टेवियन सीजर ने दोनों को पराजित कर दिया। क्लियोपेट्रा का प्लान। क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाजों के साथ युद्ध स्थल से सिकंदरिया भाग आई। एंथनी भी उसके पीछे पीछे भागकर उससे आ मिला। बाद में ऑक्टेवियन के कहने पर क्लियोपेट्रा ने एंथनी को धोखा दिया। ऑक्टेवियन के कहने पर वह एंथनी की हत्या करने के लिए तैयार हो गई। एंथनी को उसने बहला फुसलाकर साथ साथ मरने के लिए तैयार किया और वह उसे समाधि भवन में ले गई, जो समाधि भवन उसने खुद बनवाया था। वहां एंथनी ने इस भ्रम में कि क्लियोपेट्रा आत्महत्या कर चुकी है, अपने जीवन का अंत कर लिया। क्लियोपेट्रा की मौत एक रहस्य। क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन को भी अपने रूप जाल में फंसाकर खुद की जान बचाकर फिर से मिस्र की सत्ता प्राप्त करने की योजना पर कार्य कर रही थी, किंतु जनशितु के अनुसार ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा के रूप जाल में नहीं फंसा और उसने एक डंक वाले जंतु के माध्यम से क्लियोपेट्रा की हत्या कर दी। तब वह 39 वर्ष की थी। लेकिन वह सच था? क्लियोपेट्रा की मौत के बाद मिस्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उसने एंथनी को धोखा नहीं दिया था। उसने एंथनी के सामने ही सर्प से डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी। जब वह एंथनी ने देखा कि क्लियोपेट्रा मर गई, तब उसने भी उसके बिलाप में आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें कभी भी ऑक्टेवियन सीजर के सैनिक मार देंगे। मादक पदार्थ के सेवन से हुई थी मौत। जर्मनी के एक शोधकर्ता का दावा है कि प्राचीन मिस्र की विख्यात महारानी क्लियोपेट्रा की मौत सर्पदंश से नहीं बल्कि अधिक मात्रा में मादक पदार्थ के सेवन से हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्राइवर के इतिहासकार और प्रोफेसर क्रिस्टोफ शेफर ने अपनी आधुनिक शोध में दावा किया कि अफीम और हेमलॉक सफेद फूलों वाले विषैले पौधे मिश्रण के सेवन से उसकी मौत हुई थी। क्लियोपेट्रा का निधन अगस्त 30 ईसा पूर्व में हुआ था और हमेशा से यही समझा जाता रहा है कि उसकी मौत कोबरा सांप के काटने से हुई।